देखें, कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी तक। आज डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। आज डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टोरल फ्लोज। देखें, इंटरसेक्टोरल फ्लोज, कल हमने 4 तरह की सेक्टर डिस्कस किए थे। एक था हाउस होल्ड, नंबर सेकंड प्रोड्यूसर, नंबर थर्ड गवर्नमेंट एंड नंबर फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरसेक्टोरल फ्लोज का मतलब होता है इन 4 सेक्टर्स के बीच में किस किस टाइप के फ्लो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ क्या फ्लो होगा, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ कौन सा फ्लो होगा, या फिर हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ कौन कौन से फ्लोज होंगे, और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड या फिर प्रोड्यूसर की तरफ कौन कौन से फ्लोज होंगे। या फिर मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं, इंटरसेक्टोरल फ्लोज का मतलब यदि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में फ्लो है, तो हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, तो हाउस होल्ड जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो रेंट पे देंगे। हाउस होल्ड के पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो रेंट पे देंगे, किसे? प्रोड्यूसर को। तो इसका मतलब पहला फ्लो हो गया गुड्स, पहला फ्लो हो गया अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो भी हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ। इसके अलावा हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। एक फ्लो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ। इसके अलावा हाउस होल्ड इनकम जनरेट करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, तो फैक्टर पेमेंट जितने भी मेड करेंगे हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर्स, तो वो आएगा इस फ्लो के अंदर ही। तो पूरा अपना है इंटरसेक्टल फ्लोज इंक्लूडिंग रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। पूरे फ्लो का नाम है इंटरसेक्टरल फ्लोज, जिसके अंदर पढ़ेंगे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखें, इंटरसेक्टरल फ्लोज मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो या फिर मनी का फ्लो, अलग अलग सेक्टर्स में। अब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस साइड से होगा? गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन से सेक्टर बनाते हैं? नंबर 1 बनाता है प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट भी बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं, जो भी बाहर की कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, तो ये सभी सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी के अंदर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, तो इसका मतलब उन तीनों जगह से फ्लो हो गया हाउस होल्ड की तरफ। इसके अलावा दूसरा फ्लो है मनी का, कि जो भी मनी का फ्लो होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोरो किए थे हाउस होल्ड सेक्टर से, उनका पेमेंट करेंगे, तो ये मनी का फ्लो हो गया प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ। हाउस होल्ड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए थे उसका पेमेंट करेंगे, तो ये फ्लो हो गया अपना हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ। गवर्नमेंट इनकम कहाँ से कमाएगी? टैक्सेस के फॉर्म में, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मनी का इनफ्लो हो गया अदर सेक्टर्स, एक्सटर्नल सेक्टर से, या फिर हाउस होल्ड से, या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो यही पूरा पढ़ना है इंटरसेक्टरल फ्लोज में। देखें आगे, इसके अंदर कह रहा है ऑल दी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर सेक्टर्स। सीधी सी बात है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है। आज यदि हाउस होल्ड सेक्टर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेंगे, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे नहीं, तो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जनरेट कैसे होगी? गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे तो अल्टीमेट पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट नहीं होगा। तो सारे सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है, या इनकी जो एक्टिविटीज है वो सारी एक दूसरे से लिंक्ड है। जब कैसे समझ सकते हैं? तो हाउस होल्ड सेक्टर्स इज डिपेंडेंट, हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंडेंट है प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को। इसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंडेंट है हाउस होल्ड पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, विच आर एसेंशियल, जो कि जरूरी हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर भी डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे और हाउस होल्ड पे, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर पैसा कहाँ से कमाएगा? इन तीनों सेक्टर से ही, कि हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और एक्सटर्नल सेक्टर टैक्स का पेमेंट करेगा। इसके अलावा टैक्स पेमेंट के अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी अंडरटेकिंग्स होंगी वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगी मार्केट के अंदर, तो वहां से जो पैसा कलेक्ट होगा, तो टैक्स रिसीट्स मतलब जितने भी टैक्स के कलेक्शन वाली रिसीट्स हैं, और नॉन टैक्स रिसीट्स मतलब अदर देन टैक्स रिसीट्स। फॉर एग्जांपल फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एंड जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं, आईआरसीटीसी की जितना भी कलेक्शन है, वो आएगा गवर्नमेंट सेक्टर के इनकम के अंदर। अब एक्सटर्नल सेक्टर का क्या रोल है? एक्सटर्नल सेक्टर कहाँ से पैसा कमाएगा? एक्सटर्नल सेक्टर पैसा कमाएगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर, और ये हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है सभी सेक्टर्स को। प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, तभी एक्सटर्नल सेक्टर अपने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर पाएगा।
तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम होगी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब जितने भी अपने फ्लो हैं वो दो कैटेगरी डिवाइड है, नंबर वन है रियल फ्लो और नंबर सेकंड है मनी फ्लो। ऊपर मैंने दो तरह के फ्लो डिस्कस किए हैं। एक फ्लो था मनी का फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोरो कर रखे होंगे, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडी देगी। इसके अलावा रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड इंडिया के अंदर माल बेचेगा तो उसके पास पैसे का फ्लो आएगा। तो एक फ्लो है मनी फ्लो। दूसरा फ्लो है मनी के अलावा जितने भी फ्लोज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो, वो सभी रियल फ्लो के अंदर आएंगे। रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होगा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो कि होगा प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ। और ये बात कर रहे हैं हम केवल टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर केवल दो ही सेक्टर है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर केवल दो ही सेक्टर है। नंबर वन है हाउस होल्ड एंड नंबर सेकंड है फर्म या फिर प्रोड्यूसर। क्योंकि इस टू सेक्टर इकोनॉमी की नीचे कुछ अजम्पशंस आएंगी जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पढ़ेंगे। उसमें अजम्पशंस होंगी कि हम केवल दो ही सेक्टर मानेंगे इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड एंड फर्म, और वो भी दोनों काम करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं आएगा। तो रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मनी फ्लो मींस मनी के फ्लो का मतलब अब मनी का फ्लो होगा कहां से, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ, क्योंकि हाउस होल्ड ने परचेज किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ क्योंकि प्रोड्यूसर ने परचेज किए हैं या फिर रेंट पे लिए हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। इन टू सेक्टर इकोनॉमी फ्लो ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट होगा जो कि करेगा प्रोड्यूसर हाउस होल्ड की तरफ, जिसे दूसरा नाम दिया गया फैक्टर पेमेंट फ्रॉम दी प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पेमेंट करेगा हाउस होल्ड, वो भी किसको, प्रोड्यूसर को। ये अपना था इंटर सेक्टोरल फ्लोज। इसके बाद अगला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब एक इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो या फिर इनकम का फ्लो कैसे होगा। एक इकोनॉमी के अंदर तीन तरह की एक्टिविटी है। नंबर वन है प्रोडक्शन, नंबर सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर थर्ड है डिस्पोजिशन। तीन तरह की एक्टिविटी है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नंबर वन, नंबर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड नंबर थर्ड डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से एंड नॉन फैक्टरल इनपुट जिन्हें बोलते हैं रॉ मटेरियल, उनकी मदद से फाइनल गुड प्रोड्यूस करेंगे और उस फाइनल गुड को बेचेंगे कंज्यूमर को। तो पहला फेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब जितना भी पैसा आएगा माल बेचने के बाद, इट मींस बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट मेड मतलब प्रोड्यूसर मेड फैक्टर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड, जिसे हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड की इनकम या फिर फैक्टर इनकम फॉर दी हाउस होल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब जितना भी पैसा कमाएगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट कौन कौन से हैं, जो भी उन्होंने लैंड रेंट पे लिया है उसके लिए किराया देंगे वो रेंट, लेबर काम कर रही है उसे मजदूरी देंगे, इसके अलावा जो भी लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देंगे, एंड जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है वो प्रॉफिट्स के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब जितनी भी इनकम जनरेट होगी गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर रेंडर करके, वहां से जो भी पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाउस होल्ड के बीच में या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर के बीच में। इसके अलावा तीसरी फेज है एक्सपेंडिचर फेज या एक्सपेंडिचर एक्टिविटी। अब इसके अंदर अब पैसा सबसे पहले हाउस होल्ड के पास पहुंच गया है। अब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहले पहुंचा था, फिर उसके बाद पहुंच गया हाउस होल्ड के पास। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडर किए प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने उनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, प्रोड्यूसर ने वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचे। अब वो मार्केट में बेचकर उन्होंने पैसा कमाया हाउस होल्ड से। अब वो पैसा अल्टीमेट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाउस होल्ड के बीच में या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स के बीच में। अब वो क्या करेंगे, वापस हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया,
वो पैसा वापस खर्च होगा मार्केट के अंदर। अब खर्च कैसे होगा? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इसलिए यहाँ पे ये कठिन है बताना कि कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आएगा, या फिर एक्सपेंडिचर फेज आएगा, क्योंकि ये तीनों एक्टिविटी साइमल्टेनियस चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहेंगी तीनों एक्टिविटी, और ये डिटरमाइन करना मुश्किल है कौन सी एक्टिविटी पहले होगी। ये थे अपने 3 फेज। इसके अलावा जो भी हमने बात की ऊपर सर्कुलर फ्लो की, इसका ये सर्कुलर फ्लो मॉडल है, ये अपना सर्कुलर फ्लो मॉडल है पूरा। इसके अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल के अंदर 2 फेज हैं, 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड नंबर 1 और नंबर 2 प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड की तरफ से फैक्टर सर्विसेज गई, हाउस होल्ड की तरफ से फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ गई। हाउस होल्ड ने ये फैक्टर सर्विसेज पहुंचा दी है प्रोड्यूसर के पास, और हाउस होल्ड ने पेमेंट करेगी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे प्रोड्यूसर से, उसके लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट किया है हाउस होल्ड को, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे हाउस होल्ड को। ये अपना पूरा सर्कुलर फ्लो मॉडल है हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर के बीच में। हम इन दोनों के बीच में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ अजम्पशंस हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल की। जैसे अजम्पशन नंबर 1, यहाँ पर केवल 2 ही सेक्टर होंगे इकोनॉमी के अंदर, पहला होगा हाउस होल्ड एंड दूसरा होगा प्रोड्यूसर। ना गवर्नमेंट होगा ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा, क्योंकि हम जो ऑपरेट कर रहे हैं, दिस मॉडल ऑपरेट्स इन दी क्लोज इकोनॉमी, यह मॉडल क्लोज इकोनॉमी में ऑपरेट होगा, इसीलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं होगा। क्लोज इकोनॉमी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल 3 सेक्टर काम करेंगे, नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 प्रोड्यूसर और नंबर 3 गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। दूसरी नंबर की असम्पशन इसमें कि देयर इज नो सेविंग, जितनी भी इनकम हाउस होल्ड ने जनरेट की है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, वो सारी इनकम हाउस होल्ड ने खर्च कर दी है। और चौथी असम्पशन से यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इस मॉडल के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं? सिग्निफिकेंस है नंबर 1, ऐसा करने से पता लगेगी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। कंट्री की नेशनल इनकम डिटरमाइन होगी, ताकि सारे लोग जितना भी पैसा होगा वो खर्च करेंगे इकोनॉमी के अंदर, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उनकी मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसे हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वहीं से जनरेट होगी नेशनल इनकम। और हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल से पता लगाते हैं कि इंटर सेक्टर डिपेंडेंस क्या है, कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे कितना डिपेंडेंट है और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे कितना डिपेंडेंट है। ये हमने डिस्कस किया आज का टॉपिक, ये है पूरा चैप्टर नंबर 2। डिस्कस क्या किया आज? सबसे पहले डिस्कस किया हमने इंटरसेक्टुअल फ्लोज, मतलब सभी सेक्टर के बीच में फ्लो, जिसके अंदर आया रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर पेमेंट, मनी के पेमेंट को छोड़कर, मनी के फ्लो को छोड़कर सारे फ्लोज, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो। मनी फ्लो के अंदर जो भी पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर की तरफ इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हमने डिस्कस किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक इकोनॉमी के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी है, नंबर 1 है प्रोडक्शन, नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 है डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर। सबसे पहले, अब कोई भी स्टेप डिटरमाइन करना मुश्किल है, सबसे पहले स्टेप कौन सा आएगा, लेकिन मैंने पहले सपोज ले लिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हाउस होल्ड से जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने बोरो किए थे, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से और रॉ मटेरियल की मदद से इनने वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, प्रोडक्शन फेज। फिर फिनिश गुड के बाद, बनने के बाद इन्होंने जो फिनिश गुड मार्केट में बेचा, वहां से पैसा आया, उन्होंने पैसा डिस्पोज ऑफ किया इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, ताकि हाउस होल्ड के पास पैसा जाए। गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के बाद जो भी पैसा आया, उन्होंने उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में, और उसके बाद हाउस होल्ड ने पैसा खर्च किया इकोनॉमी के अंदर। इसके नीचे मेरा सर्कुलर फ्लो मॉडल और उसकी 4 अजम्पशंस, कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर हैं, जितनी भी इनकम जनरेट होगी सारी खर्च कर देंगी, और यह मॉडल केवल ऑपरेट होगा क्लोज इकोनॉमी के अंदर, और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं? ये हमें मदद करेगा नेशनल इनकम डिटरमाइन करने में, नंबर 1, और हमें पता लगेगा इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। यही थी आज की अपनी पूरी क्लास।